पॉजिटिव न्यूज़ ये आ रही कि जितने भी हाउस ओनर्स हैं, जितने भी घरों के मालिकान हैं, उनकी चीज़ें सेल हो रही हैं। जो कि डेवलपर बिल्डर पिछले चंद महीनों से बल्कि एक आध साल से भी कुछ लोग ऐसे थे जो स्टक थे, उनके घरों के ऊपर ना सिर्फ विजिट्स हुए हैं बल्कि डील मैच्योर हुई हैं। तो जितने भी मैच्योर फेजेस हैं लाइक फेज 8, फेज 6, फेज 7 के अंदर इस वक्त आपको कंस्ट्रक्शन भी होती नजर आ रही है। कोई प्लॉट आता है वो सेल भी इजीली हो रहा है और इसी तरीके के साथ उसके ऊपर जो घर बन रहे हैं वो भी इजीली सेल हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। एक नई वीकली मार्केट क्लोजिंग में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस पूरे वीक के अंदर अगर हम रेट्स के हवाले से देखें, ट्रांजैक्शन के हवाले से देखें और इन सब चीज़ों के हवाले से देखें तो चीज़ें शायद पिछले हफ्ते से कोई ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं होंगी। एक दो चीज़ें हैं जो कि इस हवाले से हैं कि जो कि इसके हवाले से आ जाएंगी कि इसके अंदर पॉजिटिव क्या है, और एक दो चीज़ें आ जाएंगी जो कि नेगेटिव चीज़ों के हवाले से आ जाएंगी। पॉजिटिव न्यूज़ ये आ रही कि जितने भी हाउस ओनर्स हैं, जितने भी घरों के मालिकान हैं, उनकी चीज़ें सेल हो रही हैं। जो कि डेवलपर बिल्डर पिछले चंद महीनों से बल्कि एक आध साल से भी कुछ लोग ऐसे थे जो स्टक थे, उनके घरों के ऊपर ना सिर्फ विजिट्स हुए हैं बल्कि डील मैच्योर हुई हैं। और इस वक्त एक कनाल का घर DHA के अंदर एक फ्रिक्वेंट ट्रेडिंग 15-16 करोड़ 17 करोड़ से लेके 18 करोड़ तक, यानी 14 से लेके 18 करोड़ के इन बिटवीन चीज़ें सेल आउट हो रही हैं। एक कनाल का घर, अगर यही हम देखें कि आज से कुछ टाइम पहले जब बाकी मार्केट के अंदर बड़ा बूम आया हुआ था, बड़ी चीज़ें ऊपर जा रही थी, उस वक्त इसी घर की कीमत 5-6 करोड़ 7 करोड़ थी। आज तकरीबन आलमोस्ट उससे डबल के ऊपर चीज़ें खड़ी हैं। वजह यह है कि कंस्ट्रक्शन की प्राइसेस ऊपर गई हैं। चीज़ें पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि जिस एक दफ़ा ऊपर चली जाएं दोबारा नीचे नहीं आती। तो यही हो रहा है कि इस वक्त चीज़ें कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत हद तक महंगी हैं। सीमेंट, सरिया, बजरी, एल्युमिनियम, हर चीज़ इस वक्त काफ़ी एक्सपेंसिव है और उसका इम्पैक्ट घरों की कंस्ट्रक्शन के ऊपर आ रहा है। और जब कंस्ट्रक्शन महंगी है तो ऑब्वियसली घर भी आपको महंगा ही मिलेगा। तो जितने भी मैच्योर फेजेस हैं लाइक फेज 8, फेज 6, फेज 7 के अंदर इस वक्त आपको कंस्ट्रक्शन भी होती नजर आ रही है। कोई प्लॉट आता है वो सेल भी इजीली हो रहा है और इसी तरीके के साथ उसके ऊपर जो घर बन रहे हैं वो भी इजीली सेल हो रहे हैं। तो ये तो वापस रूटीन नॉर्मल चीज़ों के हवाले से है। एक जेन्युइन ग्रोथ, ऐसा चीज़ें वो उसी हिसाब से आप आगे बढ़ भी रही हैं। सबसे ज़्यादा अलार्मिंग फाइल ओनर्स हैं, सबसे ज़्यादा ऑन रिस्क फाइल ओनर्स हैं। इसके साथ साथ नॉन पोजेशन प्रॉपर्टी के ओनर्स जो हैं, ये इस वक्त अभी तक ऑन रिस्क हैं। जिसमें सबसे मेन अगर आप देख लें DHA फेज 13 के फाइल ओनर्स, जिन्होंने मेजॉरिटी नंबर ऑफ जो फाइल ओनर्स हैं उनकी बाइंग 30+ में है, 5 मरला की 30, 32, 35, 40, 42 लाख तक उसके रेट गए हुए थे। आज वापस 20 माइनस के अंदर इस वक्त 5 मरला की फ़ाइल है। 10 मरला की फ़ाइल जो है वो इस वक्त तकरीबन कोई 32 की प्लस माइनस के अंदर ट्रेड हो रही है। ये एक अलार्मिंग है। एक चीज़ होती है कि नीचे मार्केट नीचे गई है, दूसरी चीज़ होती है अलार्मिंग। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि जहाँ पे आज से 5 साल पहले एक फ़ाइल की प्राइस थी, आज उसके बराबर या उससे माइनस के ऊपर चली गई हुई है। तो ये वो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की थी कि हमें कुछ फ़ायदा होगा, वो इसमें नुकसान में चले गए। इसी तरीके के साथ अगर आप फेज़ 10 के हवाले से देखें, जिसकी बैलेटिंग कह लें कि हो जानी है, ये 2024 के अंदर ही हो जानी है, शायद अगले चंद महीनों के अंदर ही या अगले चंद हफ्तों के अंदर आपको उसकी बैलेटिंग होती नजर आएगी। उसके बावजूद उसके रेट ऊपर जाके वापस उसी जगह के ऊपर आ गए हैं जिस जगह से इसने दोबारा बूम किया था। 85-86 लाख से जो थी फेज 10 की जब बेल्टिंग की न्यूज़ आई थी कि जो बेल्टिंग होने जा रही है, उस वक्त उसका रेट 85-86 लाख के ऊपर था। आज वापस ये 100 को टच करके वापस तकरीबन 85-86 के ऊपर आ चुकी है। कि लोगों को ये र्यूमर, ये न्यूज़ अभी उतनी अपील नहीं कर रही जितनी कि इससे पहले करती थी। तो इससे ये साबित हुआ कि इस टाइम के अंदर जो फाइल्स की ट्रेडिंग है वो भी कोई इतनी अच्छी नहीं है। जितनी भी नॉन पोजेशन प्लॉट्स की ट्रेडिंग है वो भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। हाँ, अलबत्ता जो पोजेशन प्लॉट्स हैं, जो घर है, वो किसी की ज़रूरत है। फाइल किसी की ज़रूरत नहीं है, वो किसी की इन्वेस्टमेंट है। इसी तरीके के साथ आपने किसी ने प्लॉट लेके उसके ऊपर घर बनाना है, पोजेशन प्रॉपर्टी है, लेफ्ट राइट में घर बने हुए हैं, वो भी किसी की ज़रूरत हो सकती है। इसके साथ साथ नॉन पोजेशन वाला को प्लॉट लेता है तो वो किसी की ज़रूरत नहीं है, वो किसी की सेविंग है। तो इस वक्त ज़रूरत की चीज़ें सेल हो रही हैं, जो सेविंग की चीजें थी, या फिर वो चीज जहां पे पैसा पार्क होता था, वो चीज जहां पे ट्रेडिंग होती थी, वो सारी की सारी चीजें आज 31 मई है रुकी हुई हैं। जून के अंदर भी चीजें और कम ही होंगी, बेहतरी की चांस नहीं है। हर बंदा इस वक्त बजट का वेट कर रहा है कि बजट के अंदर क्या IMF जो है
वो चीज़ें लगाता है, नॉन फाइलर को किस तरीके के साथ काबू करते हैं, फाइलर को किस तरीके के साथ काबू करते हैं। हर बंदा इस वक्त वो जो गले का फंदा है ना वो लेने के लिए तैयार बैठा है कि वो कितना जो है ना उसको IMF जो है वो खींचेगी और कितना टाइट होगा वो। जब वो पता चल जाएगा हाँ इतना टाइट है, इसमें से सांस आ सकती है, तो शायद लोग दोबारा ख़रीदारी करना शुरू कर दें। लेकिन अगर वो फंदा इतना टाइट हो तो उसमें सांस लेना दुश्वार हो, तो उसमें लोगों ने लेफ़्ट राइट क्या सोच रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें अब पेंडिंग हैं, लोग देख रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि हम देखते हैं 1 जुलाई को बजट के बाद चीज़ें क्या होती हैं। बल्कि इनफैक्ट ये बजट 6-7 जून को पेश होने जा रहा है, इसमें ही बहुत सारी चीज़ें क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो लेट्स सी, जब अगली बार वीकली मार्केट क्लोजिंग हो सकता है कि उस वक्त तक बजट आ चुका हो, गवर्नमेंट ने बजट पेश कर दिया हो, तो हम उस बजट को इन डेप्थ इंशाल्लाह उसका रिव्यू करेंगे, एक एक चीज़ के हवाले से रिव्यू करेंगे और आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। फिर हमारे अस्सलाम वालेकुम।